दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न को। ट्रिपल टॉप पैटर्न का हम लोग पूरा बेसिक से वन बाय वन करके समझेंगे, कि एक नंबर में हम लोग क्या समझेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग एंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे, उसके बाद परफेक्ट एसएल कहाँ पे होगा और सही टारगेट कहाँ तक ले पाएंगे। ठीक है, सही टारगेट कहाँ तक ले पाएंगे, इन सारा चीजों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन करके देखेंगे। और अगर आपको ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए, सारा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नॉर्मली सभी को पता होता ही है, आपको क्या होना चाहिए कि सारा पैटर्न भी पता होना चाहिए, तभी आपसे परफेक्ट एक ट्रेड बन पाएगा। परफेक्ट ट्रेड का मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और लॉस, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा लेकिन ये मिनिमम होगा। तो आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका फॉर्मेशन को देखते हैं। इसका एक नंबर में इसका फॉर्मेशन को देखेंगे, कुछ विशेषता को पहले समझते हैं फिर इसका फॉर्मेशन को देखेंगे। तो देखिए, ट्रिपल टॉप पैटर्न जो होता है इसका फॉर्मेशन, यदि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर वहां पे मतलब मार्केट का अगर हाई पे अगर ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में अब तेजी का समाप्त हो गया, मतलब कि तेजी का समाप्ति हो गया। अब क्या होगा, वहां से गिरावट स्टार्ट होगा। मतलब जो आपका अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, यहां से जाने के बाद अगर टॉप पे ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो वहां से डाउन ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी बहुत अधिक हो जाता है, मतलब मार्केट को रिवर्सल करता है। यह क्या होता है, ये लंबा अप ट्रेंड में बनता है, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है, एक दिन गया, दो दिन गया, चार दिन गया, पांच दिन गया, और छठा दिन अगर आपका इस जोन पे ऊपर टॉप पे ये ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो यहां से क्या होगा, यहां से मंदी प्रारंभ होगा, मतलब कि यहां से मार्केट गिरना प्रारंभ होगा। तो इसका कुछ ये बेसिक था जो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, देख रहे हैं अप ट्रेंड में जा रहा है, पुल बैक भी ले रहा है बीच में, यहाँ से गया अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पे कुछ पुल बैक लिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे गया मार्केट ऊपर टॉप पे गया। ठीक है, टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद क्या हुआ कि नीचे आया, ये पहला टॉप बनाया, फर्स्ट टॉप बनाया। ठीक है, फर्स्ट टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ पर्टिकुलर जगह, ये जो दिख रहा है आपको, ये निकलाइन सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, इस सपोर्ट पे आया मार्केट, यहां से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस जो ऊपर टॉप पे था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ऊपर टॉप पे क्या हुआ, फिर एक टॉप पे सेकेंड टॉप बनाया। ठीक है, सेकेंड टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी सपोर्ट जगह से, इसी सपोर्ट से नीचे सपोर्ट जो है, इसी सपोर्ट से फिर ऊपर गया लेकर के, सपोर्ट लेकर के, उसके बाद इसी रेजिस्टेंस लेवल पे जा करके फिर मार्केट यहां से गिरा, यहां से ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहीं से मार्केट गिर गया। तो ये आपका थर्ड टॉप बनाया। क्या बनाया, थर्ड टॉप बनाया। थर्ड टॉप के बाद मार्केट आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद नीचे आया सपोर्ट पे, ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन दिख रहा है, सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन देगा। क्या हुआ यहाँ पे कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया मार्केट, ब्रेकडाउन दिया, एकदम प्रॉपर ब्रेकडाउन। और ब्रेकआउट को आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको बताया जाएगा प्रॉपर प्रॉपर कैसे होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इन सारा चीजों को बिल्कुल ध्यान से हम लोगों को समझना है, तभी हम लोगों का ट्रेड जो है परफेक्ट हो पाएगा, लॉस का उतना संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन था, ये निक लाइन बोल सकते हैं, निक लाइन सपोर्ट वाला एरिया, इस जगह का ब्रेकडाउन दिया,
एकदम क्लियर ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई होता है आपका ट्रेड मतलब कि सही दिशा में जाने का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि क्लियर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद जस्ट ब्रेकडाउन पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पकड़ना है। ये खतरा का निशानी होता है कि आप डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड पकड़े तो आपको लॉस का बहुत पॉसिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, लॉस का बहुत पॉसिबिलिटी हो जाता है कि आपको मार्केट लॉस दे। जैसे ब्रेकडाउन हुआ ऐसे हम लोग कुछ रिटेस्ट का वेट कर लेंगे। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद इस जगह पे क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ कुछ रिटेस्ट दिया, छोटा सा रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट देने के बाद रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, रिटेस्ट पे हम लोग इस जगह पे ट्रेड बना पाएंगे। क्या करेंगे, रिटेस्ट पे ट्रेड बनाएंगे, अन्यथा कहीं भी ट्रेड नहीं बना लेना है, प्रॉपर रिटेस्ट में ही बनाना है ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे जो रिटेस्ट वाला एरिया होगा, ये जो रिटेस्ट वाला एरिया होगा, जो आपका ये ब्रेकडाउन वाला एरिया है यहाँ का ब्रेकआउट इस जगह पे फिर नहीं कर देगा। मार्केट यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा। तो यहीं पे जो रिटेस्ट करने जाएगा मार्केट, इसी जगह पे हम लोग कैंडल स्टिक को देखते हुए मार्केट का ओ आई प्लस वॉल्यूम को देखते हुए हम लोग एंट्री लेंगे। अगर ओआई और वॉल्यूम हमको डाउन साइड में मतलब पुट साइड में अगर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पुट साइड में अब जाएगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आएगा, तो उस जगह पे क्या होगा कि लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये आपको साथ नहीं दे ओआई और वॉल्यूम, तो आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना। हाँ, शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग यहाँ से कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट बाइंग कर लीजिए पुट साइड में, यहाँ से निकल जाइए कुछ प्रॉफिट लेकर के, तो ये हो सकता है। अगर आपको ओआई और वॉल्यूम प्रॉपर साथ देता है डाउन साइड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर साथ नहीं देता है, या तो आप एंट्री नहीं लीजिए, ठीक है, या तो आप एंट्री नहीं लीजिए, या तो आप स्कैल्पिंग मार लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे कैंडलस्टिक को देखे तो बेयरिश कैंडल यहाँ पे होना चाहिए, बेयरिश कैंडल बनना चाहिए। दूसरा कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाला एरिया है, इसका ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं दिया है मार्केट में। अगर इस जगह पे बॉडी क्लोज नहीं दे तो हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, हम लोगों का एंट्री इसी जगह पे होगा। ठीक है, कहाँ होगा एंट्री, एंट्री इसी जगह पे होगा। इस जगह पे हम लोग ये जो आपका रिटेस्ट वाला एरिया है, रिटेस्ट वाला कैंडल है, इसी जगह पे हम लोग क्या होगा, एंट्री प्लान होगा। एंट्री तो हम लोग इस जगह पे ले लिए। अब आता है एसएल का बारी, चूंकि हम लोग को विदाउट एसएल का ट्रेड करना होता नहीं है। ठीक है, नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। तो जस्ट इसके ऊपर आप यहाँ पे जो ब्रेकडाउन वाला एरिया है, जो कैंडल आपका ब्रेकडाउन दिया है, या तो आप इस कैंडल का हाई पे एसएल को लगा सकते हैं, या इस जगह अगर कोई बियरिश कैंडल बनता है तो उस जगह का आप एसएल एकदम समझदारी के साथ लगाएंगे, ताकि आपका एसएल ट्रिगर ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपका आया, ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, अगर आपका रिटेस्ट पे जाएगा, अगर रिटेस्ट पे लंबा चले गया, तो वो आपका एसएल को क्या ले लेगा, यहाँ से ले करके फिर मार्केट लंबा गिरे। तो हम लोग को सारा चीज को देखते हुए ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अचानक नहीं हम लोग कहीं भी एसएल लगा देंगे, कहीं भी एंट्री ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एंट्री ले लिए, यहाँ पे एसएल रख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टारगेट हम लोग कहाँ तक का लेंगे ये देखेंगे। तो ये हम लोग समझते हैं, चलिए चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे ले पाएंगे टारगेट को। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है इस जगह पे क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड के दौरान बना है, मतलब अप ट्रेंड था, टॉप का थोड़ा सा नीचे पे ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा समतल में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा ऐसे जा करके यहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। मार्केट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया ट्रेंड लाइन हुआ, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हुआ,
यहाँ पे जा करके रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस से फिर नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर यहाँ से ऊपर गया, इस जगह पे एक टॉप बनाया है, टॉप वन, ठीक है, फर्स्ट टॉप बनाया, यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखिए सेकेंड टॉप बनाया, ठीक है, सेकेंड टॉप बना लिया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, कुछ रिटेस्ट लिया, उसके बाद फिर एक थर्ड टॉप बनाया, ये टॉप से ऊपर बनाया थर्ड टॉप, ये थर्ड टॉप बनाया, ठीक है, थर्ड टॉप बनाया। उसके बाद ये तो आपका हो जाएगा, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब देखिए मार्केट इस जगह पे क्या किया है, ये रेड कलर का कैंडल जो दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। और देखिए हैमर क्या होता है, हैमर कब काम करेगा, आपका नीचे हैमर काम करेगा, ठीक है। अगर ऊपर हैमर बन रहा है तो उसका हम लोग को देखना है कि ब्रेकआउट प्रॉपर आया है कि नहीं, हैमर का अगर हैमर बनता है तो ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर वहां पे काम नहीं करेगा, यहाँ से पॉसिबिलिटी रहेगा कि मार्केट ऊपर जाए। इस जगह पे हैमर जो बना है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, ये वाला कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद हैमर का टॉप पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकडाउन वाला एरिया जो होगा, इस जगह पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है, इस जगह पे एंट्री लेंगे और इस जगह का एसएल को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आइए चलते हैं चार्ट पे, चार्ट तो है ही खुला हुआ, हम लोग देखते हैं कि इसमें टारगेट कहां तक लेंगे। तो ये जो लाइन है आपका, अगर आपको ये ओआई और मार्केट का वॉल्यूम सपोर्ट करे, तो आप नीचे एसएल को, आपका एसएल जो इस जगह पे था उसको टेल करके लाइएगा और आप प्रॉफिट को बुक करते हुए जाइएगा। ऐसे तो ये वाला जो लो है, इस जगह तक हम प्रॉफिट ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट नहीं ले लेना, बुक नहीं कर लेना। हाँ, एसएल को क्या करना है, ट्रेल करते हुए जाना है, एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। अगर ओआई प्लस वॉल्यूम आपके फेवर में है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठ जाइए, एसएल को ट्रेल करते हुए जाइए। प्रॉपर आपका तो ये हो जाएगा टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, पर यहाँ पे करना नहीं है। ओआई और वॉल्यूम देखना है, इसके सहारे से हम लोग नीचे डाउन साइड की ओर आएंगे और एसएल को ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में चार्ट के अनुसार से हो जाता है। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी तरह का क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कांटेक्ट किया जाए व्हाट्सएप पे, तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।